अररिया में जनसुराज बेदारी कारवां का शुभारंभ सियासी जागरूकता की नई पहल। आदाब, आप देख रहे हैं मेगा मीडिया बिहार। 29 जनवरी बुधवार को जनसुराज पार्टी की ओर से अररिया जिले में बेदारी कारवां की शुरुआत जिले के सदर प्रखंड अंतर्गत मैनापुर गांव से की गई। इस कारवां का उद्देश्य बिहार की राजनीति में मुसलमानों की सियासी भागीदारी और हिस्सेदारी को बढ़ावा देना है। यह कार्यक्रम जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की निगरानी में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मैनापुर में डॉक्टर फरहत आरा के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीणों ने जनसुराज पार्टी का समर्थन किया और कुछ लोगों ने डॉक्टर फरहत आरा के हाथों पार्टी की सदस्यता भी ली। इस दौरान डॉक्टर फरहत आरा ने कहा, हमारा लक्ष्य हाशिए पर खड़े समुदाय को मुख्यधारा की राजनीति में लाना है। जनसुराज बेदारी कारवां के माध्यम से हम घर घर तक अपना संदेश पहुंचाएंगे और लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करेंगे। कार्यक्रम में उपस्थित कार्यकर्ताओं ने जनसुराज की विचारधारा को अपनाने का संकल्प लिया और इस मिशन को गांव-गांव तक पहुंचाने की प्रतिबद्धता जताई। मैं डॉक्टर फरहत आरा, मैं आपकी बेटी हूँ, किसी की बहन हूँ, किसी की भतीजी हूँ, किसी की भांजी हूँ। उम्र आ गया है तो किसी की समधन और किसी की नानी तक बन गई हूँ मैं। ये इलाका मेरा है और ये सरजमीन से मुझे बेपनाह मोहब्बत है। मैं बचपन से बाहर रही और बाहर मैं पटना यूनिवर्सिटी से पढ़ाई मैंने किया। मैंने पटना यूनिवर्सिटी से एमए बीएड किया और पीएचडी के लिए मैं मिथिला यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट किया और वहाँ से मैंने इस सफलता पर, क्योंकि अररिया के सरजमीन से मुझे बेपनाह लगाव है, इसलिए मैंने अररिया ही के उस इंसान को चुना जो गुमनामी के पर्दा में पड़े हुए थे। उस पर मैंने किताब लिखा। मौलाना इस्सा फरताब रामपुरी, जो रामपुर के रहने वाले हैं, जो बहुत बड़े शायर थे और जो है इकबाल, मीर, मोमिन को टक्कर देते हुए वो नज़र आते हैं, लेकिन उनको गुमनामी के पर्दे में पड़े हुए थे। उन पर मैंने किताब लिखा, बहुत तवील जो है, उसमें 400 पन्ने पे मेरा किताब है, जिसमें ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी मुझे पीएचडी अवार्ड दिए। इसके बाद भी मेरा जो है लिखने का काम जो है रुका नहीं, मैं मसलसल लिखती रही। शुरू दौर में मैं कहानी लिखती थी, अफसाना लिखती थी, जिसका जो है किताब जो है प्रकाशित है, और दूसरे दौर में मैंने गज़ल पर तबा आजमाई किया और गज़ल जो है मेरा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितनी भी स्टैंडर्ड मैगजीन है, सारी मैगजीन में मेरी गज़ल छपती है। हिंदुस्तान से आजकल शायर, किताब नुमा, मॉरिशस से सदाए आम, जर्मनी से समंदर, अमेरिका से रोशनी, इस तरह के जितने भी मुल्क हैं वहाँ का जितना भी स्टैंडर्ड मैगजीन है उसमें मेरी आर्टिकल छपती है। और तीसरे दौर में मैं फिर रिसर्च के तरफ मेरा रुझान हुआ और मैं जो है पहले पीएचडी के बाद जो है किताब नहीं लिखी थी। दूसरा मेरा रिसर्च फीमेल इलिटरेसी इन कुल्हैया बिरादरी, उस पर मैंने किया, जो अमेरिका गवर्नमेंट उसको छापी और अमेरिका गवर्नमेंट मेरी फीमेल इलिटरेसी इन कुल्हैया बिरादरी पर अमेरिकन बायोग्राफिकल इंस्टीट्यूट का काउंसलर चुना। और तीसरा मेरा अभी चाइल्ड क्राइम, बढ़ते हुए बाल अपराध, कारण और निदान पर मेरी खोज जारी है, जो बहुत जल्द वो प्रकाशित होगी, सबके सामने होगा। और पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी देश नहीं है जो कि डॉक्टर फरहत आरा से अपरिचित हो और नहीं पहचानते हो। और दूसरी जो चीज़ है कि मैंने एजुकेशन में, चूँकि मैं गर्ल्स हाई स्कूल में 30 साल अपना सेवा दिया है, जिसमें मैं 8 साल करीब जो है प्रिंसिपल के पोस्ट पर रही और मैं स्कूल को, गर्ल हाई स्कूल को बिहार के 1 नंबर पर ले आकर छोड़ दिया। उसमें एजुकेशन के क्षेत्र में मुझे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिला। अब तक मुझे 36 अवार्ड मिला है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। मैं अपने हर एक पल को संजोया है
कि एक एक पल को मैंने अपने समाज, अपने जो है राष्ट्र के लिए समर्पित किया है। रिटायरमेंट के बाद अब मेरा बस एक मकसद बचा है कि हम अररिया वासियों के लिए कुछ करें। इसलिए मैंने राजनीति के क्षेत्र को चुना और पूरी मजबूती से मैं इसमें आई हूँ। और आप लोग अपनी बहन को, अपनी बेटी को अगर साथ देते हैं तो आने वाले कल में इंशाअल्लाह मैं कामयाब होंगी। और कामयाब होने के साथ आप लोगों की हर एक आवाज़ विधानसभा में उठेगी और बहुत धमाके के साथ उठेगी। और सरकार से किस तरह अपनी बात को मनवाया जाता है वो डॉक्टर फरहत आरा बाखूबी जानती है। और एक मजबूत नेता अररिया को मिलेगा तो हम अपनी सोच को बदलें और एक शिक्षित, एक जो है पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति का चुनाव करें जो कि आने वाले कल में अररिया की हर परेशानी को दूर करने की कोशिश करे। हमारे यहाँ आप छोटे स्तर पर देखिए कि मेरे बच्चे एक मामूली सा डिग्री, एक डीएलएड करने के लिए उसको बाहर जाना पड़ता है। अगर बीएड करना है उसके लिए बाहर जाना है। पारा मेडिकल तक हमारे अररिया में नहीं है कि हमारे बच्चा टेक्निकल कोई कोर्स कर ले, उसके लिए भी हमारे यहाँ कॉलेज नहीं है। तो इन सारी चीज का हमारे प्रतिनिधि जो इतने दिन से बनते रहे, वो कांग्रेस के हो, राजद के हो या फिर जदयू के हो, उनके अंदर ये सोच क्यों नहीं पैदा हुआ कि अररिया के बच्चे जो दर बेदर हो रहे हैं उसके लिए हमको कुछ करना है और उसके वोट जो वो दे रहे हैं उसकी वोट की कीमत को अदा करना है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं मुरबल्ला में मैंने बहुत पहले 6 बीघा जमीन लिया था और उस पर बोर्ड भी मैंने लगा दिया है। अररिया में पहला बीएड कॉलेज खोलने के लिए मैंने पहल किया है, जिसका के प्रस्ताव आगे तक भेज दिए हैं। और इसके साथ हम पारा मेडिकल और भी जितनी संस्था है सारे मतलब कॉलेज, स्कूल और उस तरह का हम स्वरोजगार टेक्निकल यहाँ पर करना चाहते हैं, जिससे हमारे बच्चे जो है शिक्षा के लिए बाहर नहीं जाए। या फिर हमारे यहाँ स्वास्थ्य का, आप हेल्थ को ले लीजिए, डिपार्टमेंट को ले लीजिए, क्या आपके पास पूरी सुविधा है? दिखाने के लिए जो है बड़ा बड़ा हॉस्पिटल है, लेकिन आप इमरजेंसी में किसी पेशेंट को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं, वहां डॉक्टर नहीं होता है, वहां कोई टेक्नीशियन नहीं होता है जो आपका अल्ट्रासाउंड कर दे, तुरंत ईसीजी कर दे। बहुत सारे प्रॉब्लम यहाँ है जिसमें सुधार की जरूरत है। और इसके लिए हमारे प्रशांत किशोर जो है अग्रसर हैं और उनकी जो है अपनी कोई लॉस नहीं, कोई मौत नहीं है। वो बिहार वासियों के दर्द को लेकर के सामने आए हैं। वो अपने बिहार वासी होने के कर्ज को उतारने के लिए आगे बढ़े हैं और इस पार्टी का गठन किए हैं। इस पार्टी को जो है हम लोग को मजबूती देना है। अगर प्रशांत किशोर दर बेदर हो रहे हैं, बीवी बच्चा घर को छोड़ करके जो है डोर टू डोर वो जो है सबसे पूरी जनता से संपर्क स्थापित कर रहे हैं, उसमें उनका कोई फायदा नहीं है। वो बार बार कह रहे हैं हमको मुख्यमंत्री नहीं बनना है। वो कुर्सी के लालच में ये जो है पार्टी का गठन नहीं किए हैं, बल्कि बिहार वासियों के तकलीफ को, परेशानी को दूर करने के लिए, सत्ता परिवर्तन के लिए उन्होंने पार्टी का गठन किया है। और जिसको हमको समझना है और पूरी मजबूती के साथ साथ देना है। और जहाँ तक हमारे मुस्लिम कौम का सवाल उठता है, अभी तक जितने भी पार्टी हमारे सामने आए, वो राजद हो, जदयू हो, कांग्रेस हो, सब में छलावा है। सब ने मुस्लिम को ठगा है, एक एक करके सब मुस्लिम को ठगा है। राजद आपको मुस्लिम कैंडिडेट उस जगह से देती है जहां मुस्लिम वोटर नहीं है। वो जानता है राजद कि मुस्लिम को उस जगह से हम टिकट दिए जहां मुस्लिम वोटर नहीं है और वो जीत करके विधानसभा में, राज्यसभा में नहीं जा सकेंगे। ये हमेशा सभी का चाल रहा और
मुस्लिम को जो है हमेशा कुचलते रहे। इन सारी चीज को लेकर हमारे प्रशांत किशोर जो आगे आए हैं, इसको अच्छे दिल दिमाग से समझना है। और हम लोग बाशऊर है और हम लोग का पहला ये प्रशांत जी का है कि बच्चे को और शिक्षित करना। हम लोग जब तक शिक्षित नहीं होंगे तब तक हम समझ नहीं पाएंगे कि हमारा फंडामेंटल राइट क्या है, हमारा अधिकार क्षेत्र क्या है। प्रशांत जी का पहला पहल है कि हम बच्चे को शिक्षित करें। और उन्होंने जो पहचान भी लिया है, इलेक्शन में उनको पहचान जो मिला था वोट का, वो भी बस्ता छाप।